साहब की डेड बॉडी 72 दिन बाद में रिकवरी हुई थी। जब तक डेड बॉडी को मैंने देख लेती जब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। फिर प्रशासन भी हल गया। उनके माताजी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेटर पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। मैं कहती थी कि आप ऐसे क्यों करते हो कि जब तेरे बच्चे बड़े होंगे, जब तेरे को पता चलेगा। मारो लेटर तो चुपचाप पकड़ा दे तो डाकियो और बीर निशान दे दीजिए। तो आ चीज की दिमाग में आई कि मैंने आर्मी ऑफिसर ही बनना है। दादू सा बड़ा नाम कर गया है। जाना एक दिन सबको है, लेकिन जाता है वो कुछ करके जाता है, तो उन्होंने बहुत बड़ा नाम कर दिया। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आरएएस की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए है आरएएस ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। आरएएस ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। राम राम सा, मारू नाम है दीप। परबसर तहसील का मायने हरनावा पट्टी करके गांव है। बिक मायना पाया यहाँ जो पार्क है, स्कूल है, सब बन रहा है। पगो पर नाम हो शहीद मंगेश सिंह। तो वहां के अंदर एक अंदरयान जागो कि शहीद मंगेश सिंह कौन है, अब के बारे में जाना। तो आज आप शहीद मंगेश सिंह की कहानी सुथाने रूबरू करवा वाला हाँ। वीडियो जो है ते लास्ट तक पूरा देख जो, क्योंकि बाकी जी की कहानी है बिना देख रहा था अंदर एक अलग ही जोश है जो भर जैसी। शहीद मंगेश सिंह जी है, बाकी पत्नी है जो अपने साथ में है। तो आप बात कर था कि शादी कब हुई? छिंतर में मेरी शादी हुई थी। उस समय मेरी उम्र 16 साल थी, मेरे पति की उम्र 18 साल थी। 77 में साहब सेना में भर्ती हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि वो सेना में भर्ती हो, लेकिन उनका जुनून था शुरू से ही कि मैं फौज में ही जाऊंगा। माँ बाप से भी यही कहते थे, हमसे भी यही कहते थे। फिर हमने भी ये समझौता कर लिया कि अब ये जाएंगे, तो हमने उनको कोशिश रोकने की करी, लेकिन वो घर से नाराज होके कैसे भी निकल गए, सेना में जाके भर्ती हो गए। पहली पोस्टिंग उनकी दिल्ली से सीधा नागालैंड गए थे, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। छोटी उम्र में ही उनका प्रमोशन हो गया था। श्यामपुरा के कर्नल साहब थे, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के हो, बोला नागौर के। जब वो हमसे मिले, पूरा उन्होंने सहयोग किया, तो 2 प्रमोशन उनके सामने ही उनका हो चुका था। फिर नागालैंड से वो जम्मू चले गए। जम्मू भी उन्होंने पलटन के अंदर अच्छा काम करते थे वो, क्योंकि वो खिलाड़ी थे। कभी भी उन्होंने 2 महीने की छुट्टी पूरी नहीं काटी। जैसे छुट्टी आते थे, रिकॉल लेटर आ जाता था, चले जाते थे। घर वाले भी कहते थे कि 2 महीने की छुट्टी भी पूरी नहीं काट सकते, कि माँ मैं अब वापस आ रहा हूँ बाबू। उनके माताजी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेटर पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। मैं कहती थी कि आप ऐसे क्यों करते हो कि जब तेरे बच्चे बड़े होंगे, जब तेरे को पता चलेगा। फिर उनकी गंगानगर पोस्टिंग आ गई। जब इंदिरा गांधी खत्म हुई थी, उस टाइम भी उन्होंने ब्लू स्टार के अंदर उनको मेडल मिला हुआ है। जम्मू में भी उनको मेडल मिला था, गंगानगर में भी उनको मेडल मिला था। उनके पास कम से कम 10 मेडल हैं। मेरे को भी साथ ले गए थे। कभी ऐसी बातें करते थे तो कहते एक फौजी की पत्नी होके इतना कच्चा दिल नहीं रखना। उन्होंने हमारे को कूट कूट के ऐसा भर दिया कि कभी आंखों में हम पानी नहीं लाए। लास्ट बार ग्लेशियर में थे, वहां से छुट्टी आए थे, तो बोला कि अब क्या नाम है, पठानकोट आ रहा हूँ, आप लोगों को एडवांस पार्टी में लेके वहाँ छोड़ देता हूँ। मैं बोली जब आएंगे जब ही चलेंगे। वापस चले गए। चढ़ना तो किसी दूसरे को था, और उन्होंने वालेंट रोक के चला गया। बोला इसके खून की उल्टी हो रही है, मैं चला गया। साहब ने खूब लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कभी घबराना नहीं है, कभी विचलित नहीं होना है। उनकी बातों से ही हम जिंदा हैं, और अभी भी हर मोड़ के ऊपर उन्हीं की बात से हम आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज के ऊपर हमारा सहयोग करते हैं। शरीर से तो नहीं है, लेकिन आत्मा से हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। सब लोग मतलब उनको इतना मिस करते हैं कि कोई बता नहीं सकता। बड़े भाई उनके आर्मी में थे, उनकी चिंता करते थे। वो कभी अपनी चिंता नहीं करते थे, हमेशा उनके बारे में कहते थे कि वो इस इलाके में नहीं गया, उस इलाके में नहीं गया। अब ये परमात्मा की मर्जी थी। ऐसा सपूत इस गांव में जन्मा और नहीं जन्मेगा। 22 साल हो गए थे मेरी शादी को जब साहब शहीद हो गए थे। आज भी उन्हीं के ऊपर, उनकी मर्जी के बगैर हमारे घर में कोई पत्ता भी नहीं हिलता। दिल से मानता है ना, सबके काम होते हैं। सुबह हमारे इनकी जोत होती है, तो हमारे घर में कोई 1 गिलास पानी भी पहले नहीं पीता है। पहले इनकी जोत होगी, जब घर में अमन चैन से रह रहे हैं। जब वे सेना में भर्ती हुई आदत कितनी साल का? 19 साल के थे। 2 नवंबर 76 में मेरी शादी थी। 2 नवंबर 77 में वो भर्ती हो गई थी। उसी शादी की सालगिरह कोई भर्ती हुई थी। कारगिल वालों जब वे युद्ध के अंदर लड़वा के लिए गया, तो भी टाइम था ने बताया कि भाई वे युद्ध के अंदर जा रहा है, या वो ग्लेशियर से उतरे थे। ग्लेशियर से उतरे थे, फिर हमारी पलटन को टास्क मिला, तो वो तो छुट्टी काट 14 वैसे 2 महीने की छुट्टी आना कागज बन गए थे, लेकिन किसी के घर में कोई तकलीफ हो गई तो बोला कि साहब मेरी 14 दिन की छुट्टी बना दो, इसको भेज दो, मैं बाद में चला जाऊंगा। 14 दिन की छुट्टी काट के गए। जब पता चला कि भाई कारगिल का युद्ध होने वाला था, वो हमको तो पता नहीं है, लेकिन जो साथी बताते हैं वही बताते हैं। जब पता चला कि भाई दुश्मन का घेरा है, उस घेरे में लगा, तो उनके पास अम्नेशन तो पूरा था। कम से कम 12-13 लोगों का उन्होंने ढेर किया
कि जो पीछे थे उनको मना कर दिया कि आगे मत बढ़ना आप लोग, अब आप पीछे से ही सपोर्ट करो। तो इन लोगों ने पीछे से सपोर्ट करा, लेकिन फिर भी वो बॉर्डर पार कर गए। तो फिर बाद में उनके पास हथियार सप्लाई नहीं हुए। तो जब इनकी डेड बॉडी रिकवर हुई तो 13 लाशें पड़ी थी पास में। तो जब उनको मार गिराया जब भी तो उनको भीड़ चक्कर मिला। तो वहाँ पे अब जहाँ उनका पोस्ट है ना, उस पोस्ट का नाम ही शहीद मंगेश सिंह वीर चक्कर लिखा हुआ है। हमारा छोटा लड़का जाके आया वहाँ, बहुत बड़ी जगह है वो। कारगिल वैसे तो नहीं जा सकते, लेकिन ये सेंटर से बातचीत करके फिर वहाँ गया था। तो बहुत बहादुर थे वो। और लड़ता लड़ता बॉर्डर क्रॉस कर गया। जो पाकिस्तान की चौकी थी ना वो हमारी हो गई। वो सेक्टर का नाम ही, जो उनका अफसर था हनपुद्दीन साहब, उस सेक्टर का नाम तो हनपुद्दीन रखा है। और जिस चौकी पे साहब शहीद हुए वो शहीद मंगेश सिंह के नाम से वो चौकी। माँ बाप को खुश रखने के लिए वो हमेशा मतलब पॉजिटिव बात करते थे कि ऐसे रहते हैं, 3 बार खाना खाते हैं, ऐसे नाश्ता करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे को भी हमेशा यही कहते थे कि फौजी की बीवी होती है तो वो तो सिर के कफन बांध के खड़ी रहती है। फौजी का क्या पता कब आए कब नहीं आए। 3 बच्चे थे तो उनको 3 रतन है, इनको संभाल के रखना है, आपको ही पढ़ाना है। तो मैं कभी कहती थी ऐसी बातें कैसे करते हो कि भाई मैं तो साल में 2 महीने की छुट्टी आता हूँ, तो उसमें इतना ही समय दे पाता हूँ। बच्चों को भी ज़्यादा समय नहीं दे पाता, फैमिली को भी ज़्यादा समय नहीं दे पाता, क्योंकि रिश्तेदारों से भी मिलना होता है। ये तो आपके ऊपर ये दारोमदार है। लेटर से ही हमारा वो पत्र व्यवहार ही होता था, उसी में जो होता था कि कब छुट्टी आएंगे कब नहीं आएंगे, ये वो। लंका से आ गए तो सीधा अयोध्या पोस्टिंग आई उनकी। जब हमारे सासू जी बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा लंका की लड़ाई जीत के आया था, या तो राम जीत के आया था या मेरा मंगेश जीत के आया है। पहली लड़ाई जो की बा लंका युद्ध को लड़े हुए लंकाड़ो ही हो या फिर उससे पहले तो कई हो लिए ना। जैसे नागालैंड में थे तो नागालैंड में तो अब तो बहुत कुछ हो गया। पहले नंगे लोग रहते थे तो वहां भी वो लड़ाई थी, उनको जुनून रहता था। सबसे आगे मेरा ही नाम आए। फौज में एक चौधरी था, जवान नाम था उसका, इनका दोस्त था। फर्स्ट सेकंड यही आते थे गेम के अंदर। मतलब जवान सिंह से और मंगेश सिंह से आगे कोई नहीं आया। मैं कभी कह देती थी ना कि भाई आगे बच्चे आने चाहिए, बोले हम पेंसिल चले जाएंगे या हम आगे चले जाएंगे, जब भी आगे कोई आएगा इससे आगे किसी को नहीं आने देंगे। पत्र आलो व्यवहार आलो क्या काय रिया कर तुझे टाइम की कत्तीक दिना के अंदर थाने पत्र आ जाता और जवाब के लिए कत्तो इंतजार करना पड़ता भी टाइम पर। हम आप 15 दिन तो मान लो कि जैसे लेटर ऐसे थोड़ी दे देते कि भाई लेटर डाल दीजिए। पहले वो उसको छाने छुप के लिखते थे, परिवार के छाने छुप के लिखते थे। फिर हमारे जेठुता थे, आप लिखते थे? हाँ। तो छोटा बच्चा, ये मेरे जेठ के लड़के थे, इतने बड़े तो नहीं थे, छोटे थे इनसे। अब उनको कुछ टॉफी वगैरह गोली होती वो संतरा वाली, तो वह 5-4 गोली दे देता। तो वह कागज ने 8 लेट जाता, घर का नाम सुहागो। तो भी वह पोस्टमैन ने अब बताई डी कि सबके सामने मत दीजिए लेटर, तो वह चुपचाप देट जाता। तो मतलब वो हो, आजकल तो सब खुल्लम खुल्ला है। लेटर को वो अंतराल 15 से 20 दिन को रहते हो। हाँ, मैंने भी हो जातो। हाँ, तो दिल दिमाग घूम जातो, लेकिन कोई कहता को नहीं, कागज को नहीं आए वो, क्यों को नहीं आए। बांका माता जी जरूर कहता कि भाई भी को ले कागज को नहीं आए वो कहीं है। तो बे करबो करता तो मैं ये कहती आज ऐसी मारा जो बडेर सासू आप बाल विधवा हुएड़ा, तो कागज को नहीं आया तो जना सोना की चूड़ी हो। और जब छुट्टी आ जाता तो सारा घर का यहाँ खुश हो जाता। और जाए यहाँ भाई अल्लोरी को लेटर आगो तो माँ के बडेर सासू जी तो बहुत है कहता कागज आ गयो और यहाँ गयो और भी। अरे तू रह जा, तू ये कह दे मारखन तो पूछे को नहीं भाऊ सा मन जावा दे, मैं पाछो आ रही हूँ। शहादत के बाद में थाने कद पतो चाले हो? मैंने तो साहब शहीद हुआ ना भी टाइम ही मैं रात नहीं बेचैन होगी। कोई काम कर रही, मैं सिलाई को काम करती तो मेरा मन कौन कर रहे हो। मेरी भाभी एडी जी कहीं बात है भाई साहब, मैं क्यों आज मारो बहुत जीव घबरा रहे हो। बोले क्यों, कहीं पर तो सपना मन अच्छा को नहीं आ रहा और अच्छी बात को नहीं। फिर सुबह में उठा तो मैं चाय वाय भी कौन पी और नहाई धोई पूजा वूजा करी और वो को नहीं। और शाम के टाइम 2 जवान आया कि मंगेश साहब का घर यही है क्या। मैं क्यों, हाँ बोलो बताओ। बोले नहीं वो साहब का प्रमोशन हुआ था ना इसलिए पूछ रहे थे, उनका मुंह उतरा हुआ था। तो मैं बोली बैठो भाई साहब चाय। बोले नहीं चाय तो नहीं पियेंगे। मैं बोले तो आप सच बताओ बात क्या है। बोले नहीं बात ऐसा कुछ नहीं है, हम तो यही पूछ रहे हैं कि भाई कितने बच्चे हैं क्या, क्यों पूछ रहे हो ये। बोले नहीं। मैं बोली भाई साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बोले नहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं है, साहब के थोड़ी लग गई। तो मैं बोली साहब हैं कहाँ। बोले अभी वो दिल्ली लाए जा रहे हैं। तो मैं बोली आप मेरे को लेके चलो। बोला नहीं आपको नहीं लेके चलेंगे, अभी तो पहुंचे ही नहीं, पहुंचेंगे जब बताएंगे। जब भी मेरे आत्मा में होगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब सूचना मिली तो फिर तो क्या था भाई, जमीन आसमान टूट गया। साहब की डेड बॉडी 72 दिन बाद में रिकवरी हुई थी, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में चले गए थे। तो अब वहाँ से डेड बॉडी को कैसे लिया जाए। फिर
पलटन ने ये सोच लिया, मेरा एक प्रतिज्ञा होगी थी कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक डेड बॉडी को मैं नहीं देख लेती, जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। फिर प्रशासन भी हल गया, फिर आर्मी में भी ये मैसेज गया तो लोग बहुत आए, बहुत समझाया, लेकिन मेरे समझ में आई नहीं। तो आप बेहतर दिन तक अन्न जल छोड़ दिया बिल्कुल। हाँ, फिर भैरू सिंह जी आए बीच में, तो उन्होंने जल तो मेरे को ग्रहण करवा दिया कि बेटा, जी जो उपराष्ट्रपति रिया, हाँ, वसुंधरा जी और भैरू सिंह जी अब वो लेके आए और उन्होंने समझाया कि बेटा बॉडी रिकवरी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन होगी। मैं कि बाबू साहब अब तो मैं जब ही जल तो आपने मेरे को पिला दिया, लेकिन मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। फिर पलटन ने एक ऑपरेशन तैयार किया कि कैसे बॉडी को रिकवरी करी जाए। जब हमारी 3 पलटन लगी, वापस फायरिंग करी, पोस्ट थे ना, उस पोस्ट के चारों तरफ हमारी फौज हुई और उसका कब्जा किया। झंडा तो साहब ने वहाँ लगा ही दिया था और फिर जाके दूसरा झंडा लगा दिया गया। और जो उनकी वो बॉडियां थी उनके लिए पाकिस्तान वालों को बताए, वो बोले हमारी तो है ही नहीं। पाकिस्तान की जिम्मेदारी ले वो मना कर दिया कि हमारी नहीं है। तो वो 7 पोस्ट क्रॉस कर गए थे साहब, वो 7 पोस्ट आज अपने हैं, हिंदुस्तान के हैं और उसके ऊपर साहब का नाम लिखा हुआ है। शहीद मंगेश सिंह जी का भाई है। बस बाबा बात कर सा क्या इनको जो शोभा के मायने जो शो साहब इनको शुरू के मायने बे नंदर पड़िया मागी परिस्थिति डाउन है। बटू का नाम बे 10वीं पास कर और अट बागी शादी कर दी नहीं। शादी करिया जी के बाद के माने जो ही शादी करियांगे 5-10 दिन बाद में बेटू गया पड़ा। माता जी ने कियो मन किराया दो, मैं भर्ती हूँ फौज में। जी टाइम पैसे थे नहीं, 10 रुपये माता जी ने दिया कि ये भाई मेरे पास 10 रुपये है, ये वहाँ से चले गए साहब। अब यार घर वालों को किसी को पता ही नहीं। हमारे को बोला यार वो अभी शादी हुई है, नए शादी करके कहाँ चला गया। कोई बोला नई शादी है ससुराल चला गया होगा। लेकिन 2 दिन बाद में हमारे पास आर्मी दिल्ली सेंटर से उसका फ़ोन आया कि मैं मतलब मैसेज आई कि मैं भर्ती हो गया फौज में। हमने कहा यार सब लोग कह रहे वो ससुराल चला गया, वो तो जाके भर्ती हो गया आर्मी में। ऐसे करके वो तो भर्ती हो गया साहब। मतलब घरे बता रहे। हाँ, बाबू ने पूछो, मैं माता जी ने बाबू ने पूछो उधर बाबू क्यों वो मालूम किराया का पैसा ले गई है। बस तो ही बता तो किराए का पैसा ले गए थे। सोचा कि भाई अभी नई शादी हुई है तो शायद हो सके भाई ससुराल चलेगा। पड़ोसी मतलब पड़ोसी लोग बात करे भाई बंद क्यों यार मंगेश कहाँ गया, मंगेश कहाँ इधर कोई क्यों भाई वो तो नई शादी हुई तो सासर गया बोलो। मैं भाई मैं चुप होएगा, मैं क्यों हो सके भाई सासर जा सके। तो बंग अंदर शुरू ही आर्मी के लिए हो जज्बा किया भाई आर्मी में जाऊँगा। मैं तो थोड़ा शरीर में कमजोर में जाना भैया, मतलब लंबा तगड़ा आदमी हो। बड़ा भाई साहब और मास्टर रिटायरमेंट में माँ ही दुबला पतला हाइट में कम है, लेकिन वो ये मतलब फुल हाइट को नहीं है, मतलब स्मार्ट बॉडी को। सासू जी खत्म हुईगा तो जिटे में छुट्टी कौन मिली, जब वो आयो बस स्टैंड पर बैठा। मैं क्यों भाई तू पेंसिल आ जा, अब ठीक होनी माहौल लेगा और वह सुबदारी पेंसिल आएगा चौका पीछा ले रहा है यार क्यों नहीं। अभी नौकरी करवा को मार मन अभी लगी नौकरी करूँ पूरी। मतलब आज भी युवा के अंदर क्रेज है आर्मी को, लेकिन बाग अंदर भी कुछ ज़्यादा ही हो, कुछ अलग ही हो। ज़्यादा हो गेम का मान या खिलाड़ी या गेम में फुटबॉल वॉलीबॉल रहे, मतलब जी टीम के माने तो शहीद हुआ था। अति आदमी भेड़ा हुआ कि मानी नदी को लाग हुए थे, देख लो अति पब्लिक भेड़ी हुई थी। रिकॉर्ड तोड़ा आदमी आया कि मानी नदी को लाग दिया तो जी टीम के माने। आपने साथ में शहीद मंगेश सिंह जी को पोता है बे आपने साथ में, तो आंसू भी आप थोड़ी सी बात कर सा। काय नाम है आपनो? प्रखर सिंह राठौड़। आगे काई विचार है, आगे फ्यूचर काई प्लान करियो, काई बनना आगे जा? मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। तो आ चीज क्या दिमाग में आई कि मैंने आर्मी ऑफिसर ही बनना है? दादू सा बड़ा नाम कर गया है। तो के लिए अभी से कुछ तैयारी कर रहे हो? अभी फुटबॉल खेला, ज्यादा तैयारी तो को नहीं, लेकिन थोड़ा पढ़ा, थोड़ा घना मेडल मिला है। नॉर्मल प्लेइंग हो ना, अच्छा हो ना गंदा हो। अभी उम्र कितनी है थाकी? 13वीं चल रही है। 13वीं चल रही। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7वीं में। 7वीं में। आज मैं थाने शहीद मंगेश सिंह जी के घर बारा पहा, बाकी जी कहानी है जैकी थाने मैं भी रूबरू कराबा की कोशिश में करा। वीडियो थाने क्या को लाग्यो कमेंट सेक्शन का मायने कमेंट करता ने ज़रूर बताना है। तो मैं था को दोस्त दीप, कैमरामैन चंपालाल के साथ। झलको